तो साहब एक तो पहलवान साहब दिल्ली को और एक पहलवान साहब जयपुर को। अंबा दोनों पहलवान ने तो एक पहलवान ने बाड़ी कर दी साहब। अंबा कहते मैं बाड़ी करूँ तू तो जयपुर का माली ने बाड़ी कर दी। जयपुर का माली ने बाड़ी कर दी। बाड़ी बड़ी बड़ी होगी वक्त टाइम एक डंडो हिट दिया साहब। अब डंडो हिट दिया तो यार मतलब एक दिल्ली से एक ऊँटड़ी चले साहब। अब दिल्ली से ऊँटड़ी चले तो वह ऊँटड़ी चली जो मासू नाड़ पसारे दिल्ली से बैठी बैठी। दिल्ली से नाड़ पसारे और जयपुर का माली के बाग में वल खा जाए बाड़ी में नुकसान कर दे। दिल्ली से बैठी बैठी ऊँटड़ी जयपुर में बाड़ी में खा जाए। हाँ जब वहाँ ने सोची थे कहते मालने तू रोटी बना और कहते मैं आज बाड़ी में जाऊंगा कोई ऐसो जानवर आगो जो खोज को पावे वहाँ में को पावे खोज और सवारे तोड़ वो को नकला बोझ ऐसो काहे जुगाड़ आगो कहते मेहरबानी ने की था कि मैं जाऊँ तू कहते तो को पावे वहाँ में खोज ही को हुई तो पावे खासू तो कहते मैं जाऊँ तो जैसे एक संदो हो रहे तो वह मोज नाड़ पसारी थी वो संदा के सारे वो माली थे ऊपर है वो और 12 बजे यार वो ऊँटड़ी ने मासू नाड़ पसारी ना वो बाड़ी में माली ने सोची या जैसी भी आवत वो सूंसी होता है ना वो रो कहते वाया या जैसी भी वो काहे पता या ऊँट है रो कहते या आवत भाई तो वो माली ने काहे करियो वो ऊँटड़ी के नाड़ की बात भर ली आया जब बात भरी जब वह ऊँटड़ी ने जब नाड़ को खींची ना माँ तो वह माली जैसे दिल्ली पहुंचो वहाँ ने नाड़ को छोड़ नहीं देखो लाल किलो दिखे रखे घंटा घर दिखे रखे लाल किलो दिखे सड़ा कर खा कर वहाँ ने पूछी भाई कैसे गाँव से कह या तो वहाँ दिल्ली रो करते भाई तो वहाँ ने सोची भाई मर गया वहाँ ने सवारे पूछी भाई साहब न्याय बात तो कहाँ बैठे थे कहते भाई मैं बैठे थे इंडिया गेट पे तो वह गयो माँ कहते महाराज लोग कहते कहीं थे कहते साहब थारा गांव में से एक ऊँटड़ी जाते और मेरी बाड़ी को खावत जयपुर में पहचान की यार बहन जयपुर में न्यासू बैठी ऊँटड़ी खाती है कह हाँ तो कहते काय करना था कहते या ऊँटड़ी को मरवा दो सा तो करपण कहते गोली से मत मरवा दो आया ही मरवा दो तुम वरना आया ही वह ऊँटड़ी को मरवा दी अब वह मना ने वहाँ ने कहा करो कर आई खाल कटवाओ सा तो खाल कटवा ली ऊँटड़ी की खाल कटवा की मशक बनवा ली वह खाल की वहाँ ने सोची तारा 15 दिन होगा वहाँ बाड़ी सूख गई होगी तो मशक को ले आ रही हो तो वह माड़ी तो गैला में 7 दिन को पानी बहर जा रही हो वहाँ ने सोची 15 दिन होगा और बाड़ी सूख गई हाँ तो यह पानी भर ले चला आप बाड़ी को भरा लेंगा तो मटाने नहीं चौड़ी कर पूरा 7 दिन को पानी को मशक में भर लियो तगड़ो काम जो हाँ तो वह 7 दिन को पानी वो मशक में भर लियो ना साहब तो वह को लगा खवा के और आया मचक आप लग रही हो वापस है वापिस मैं बाड़ी भरावा अंबा आ रही हो जब यार मतलब गैला में साहब एक झूलका का बढ़ के नीचे एक डोकरी पानी पारी अरे कहते भाया पहले और यार मेरी झुपड़ी को पटका गया काय रोग थे अरे कहते माई रोग काय थे हम पानी से हमारी बाड़ी सूख गई पर तू या मशक को डांट और मैं पानी पी लूँ अरे के बाप ने या मशक कहीं डटेगी कहते गूंटा में पोला है तो वह डोकरी ना गूंटो कर दियो मशक को गूंटा के ताक दी और वह ने पानी पी लियो पानी पी कहते माया मत चल रही तो फिर वन लगा काक में फिर चल दियो साहब मजार कहते वह माली कहते वो मालने बोले दांत लो और कहते बाड़ी नक्की सूख गई मैं हसो पानी ले आयो थोड़ो थोड़ो ठेकलो कर कर रोजना के बाड़ी को भरा लेंगा अब वह ऊँट की खाल तो गड़ की पानी सू अब पानी सू गड़ की जब वहाँ कहा करो एक डाला के टाक वो मसकू और मैं थोड़ो ठेकलो करूँगा कि थोड़ो थोड़ो फिर आप बंद कर दे करांगा अब वह माली ने तनी सो दांत लगाया तो पर वह तो गड़ की थी मारा बटा दर फाटी तो पूरा जयपुर का डूंगर बाड़ी पूरा मकान दीजिए गुड़कता हुआ आग लग रही
तो आप लग रही है जब एक जाट है ना एक रहबारी वहाँ की बैरबानी खबर गई रहबारी तू कहते देख तुम को लड़ाई मन्नी मेरा भाई थी पहलवान उनको बुलवा लेंगे ना तो को खत्म करवा देंगे। तो वह पानी सुनता है रुआने सोचे कोई बंदो टूट को भाई धन को तो बचाओ 1000 ऊँट रहबारी खन्या तो वहाँ खोड़ को बचा और दमादम ऊँटन को वह खोड़ में दमादम धरे और वहाँ तो मोट गाढ़ा भांदर माता पे धरे और वह तो डूंगर का माला पर चढ़ भाई धन को तो बचाओ कहीं तो 1000 ऊँटन को वह बांध खोड़ में और ऊपर माला पर बैठियो 1000 ऊँट और माँ बैठो तो वो ढाक्यो ना जब वह रेबरन आवा लग रही कले ले तो खाओ तो रेबरन डूब जाए खाओ नकलिया और खाओ डूब जाए आया रो कचर साला आज तो घरवाली और मरेगी अब मरा वह को 2 पहलवान मिल गया अरे कहते माई तू रुकी कहते बाप बड़ा काई थे अरे हमारी तू कुश्ती देख ले अरे क्या बाप बड़ा मेरे तो मोटे यार बात मर रहे थे और मेरा तो धन भी भेगो दी के बनाना खाना कर को अरे बाप कोई बंदो फूट को पानी पी रहा है अरे कहते कौन माई तुम्हारी कुश्ती देख कहते भाई मुख टाइम कौन आया करो सोमन की सलाह है सोमन की सलाह है जो को मेरा माता पर दर्द तम उठाए और कहते तब मेरा यार सलाह ऊपर चढ़ जाओ जब तुम कुश्ती करता चाल जो मैं छाया को देखती चालू छाया को तो सोमन की सलाह वो पहलवानों ने उठा रहा डोकरी का माता पर दर्द और दोनों वो सलाह पर चढ़ गया जब वो कुश्ती करता जाए ना जब वह रहबारी ने सोची ना वह रात में खा पकड़ा जी मेरे भाई को बुला लूंगी आज जाना वहाँ का भाई बुला लिया भाई आज तो जाना काय करवा तो वह ऊँट वह रहबारी चली जी वह मोट को उठा और माता पर धर भागवा लागो तो साहब एक आकाश में एक चील उड़ रही थी वह चील उड़ रही जब वहाँ ने सोची या कोई खाबा की चीज चल मड़ा कि वह पक नकल रहे थे ऊँटड़ी पग नकल रहे थे तो वह पक्कू पंजान मालदार वो मोट को रहबारी पर कुछ वो चील वह रहबारी भागतो अरे साला हुआ तो ले गोरा धन को तो लेगी अब वह चील लेर उड़ गया 1000 ऊँटन की मोट को अब एक गुआड़ी में एक डोकरी मातो बंधा रही थी जब वहाँ ने एकदम से वह चील पर जो कहा वो मोट छूट गई तो मातो बंधा रही थी जगह आँख में आ पड़ी वह मोट जब वह पहलवान अरे भाई चनी से डर जो कहते क्यों कहते कहा मेरी आँख में कोई फूस सो गए कहते मेरी आँख में कोई फूस गए तू शायद एक डटी तो वहाँ ना आया डटी ना जब वहाँ में देख जो कहता तू देख जो रही तो वहाँ ने देख वाला आगे ना जब डर वह देखती वहाँ में घुस गई वो देख वाली अब तब या कोई या पूछनी थे वो माड़ी तो कुड़चा और वह ऊँटड़ी कुड़ची और वह रहबारी कुड़ची और वह रहबारन कुड़ची और ऊपर लड़ रहे थे पहलवान कुड़चा और वह सला और वह बैरबानी के माता वह चील कुड़ची और वह बैरबानी माता मदद की जापड़ी देखने की फूस जापड़े रुक जाए भाई वो अभी इनको असाब ये लगाना पड़ेगा ज्ञान की बात है यह होगी साहब कति ये